सिर्फ किसी से करके मोहब्बत बर्बाद होना ज़रूरी नहीं। किताबें भी हैं कुछ सिखाने के लिए। दोस्त कौन होता है? दोस्त का मतलब वो नहीं जो बैठ के दारू पी ले। जी। दोस्त का मतलब वो है जो दारू पीने से मना करे। बहुत सारे कठिन परिस्थितियों से झेल रहे हैं हमारे, है ना? वो दिख रहा है सर। हम बोर्ड देखिए पीछे है इनके, लेकिन इनका पेज आगे होता है और लिखने के लिए ऐसे घूमते तो हैं। आप लोगों को परेशानी नहीं होती है पीछे आगे? नहीं। और दिखाए कि कैसे पास अकेला सपना नहीं, मेरे पास 1500 से 2000 सपने हैं। तो नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देखिए अभी हम लोग सासाराम के एक कोचिंग क्लास में मौजूद है। ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये आकाश सर हैं, जो कि यहाँ के बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे टीचर माने जाते हैं। और इनका जो जॉली अंदाज है पढ़ाने का, बच्चों के साथ जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में आगे कि किस तरह से इस क्लास में जो बच्चे हैं यहाँ पर भरे हुए हैं और यहाँ पर बैठने का जगह तक नहीं है, फिर भी यहाँ पर बच्चे हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ देर टाइम स्पेंड किए, 5 से 10 मिनट यहाँ पर रहें। और यहाँ पर जिस तरह से बच्चे अपने सर से बात कर रहे थे काफ़ी दोस्ताना अंदाज में, तो इससे पता चलता है कि सर और शिक्षक और छात्र का यहाँ पर रिश्ता किस तरह से है। तो कुछ सवाल हम सर से पूछेंगे कि ये बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं और आखिर ऐसा क्या वो जड़ी बूटी है कि यहाँ पर बच्चे इतना आते हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका बिहार जंक्शन में स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, आप सभी बिहार देख रहे दर्शकों को इस चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। मैं आकाश कुमार, जो कि काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस के संचालक भी हूं। और जो बातें हैं वो अभी होंगी, जो मैम पूछेंगी उस चीज़ के विषय में चर्चा करेंगे। उसके पहले एक कहावत है कि हम लोग बीएड के दौरान पढ़ा करते थे कि एक शिक्षक जो होता है वो छात्र का मित्र होता है। ठीक है, शिक्षक अगर पेरेंट्स बन के छात्र को गाइड करना चाहेगा तो उनके अंदर की बुराइयां उनके अंदर ही रह जाएगी। तो उसी चीज़ को मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूं। हर स्टूडेंट के साथ मेरा एक बिहेव जो होता है, मेरा एक व्यवहार होता है, वो इतना फ्रेंडली हो जाता है कि आने वाले समय में बच्चे उस गैप को न ढूंढ पाए, बिल्कुल क्लोजनेस आए, ताकि वो अपनी कमियाँ अगर वो नहीं भी बता सके तो मैं उसके अंदर से कमियां निकाल सकूं। अगर सर आपकी ये बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक छात्र और शिक्षक के बीच फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ज़्यादा अगर फ्रेंडली रिलेशन हो जाए तो बच्चों के अंदर से वो डर गायब हो जाता है और शिक्षक के लिए डर गायब होने के बाद वो ज़्यादा एक हद तक बढ़ जाते हैं आगे और बदतमीजी का लेवल जो है आगे बढ़ जाता है? आपको नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि अगर आप फ्रेंडली रिलेशन में उस चीज़ का उसको याद नहीं। दोस्त कौन होता है? दोस्त का मतलब वो नहीं जो बैठ के दारू पी ले। जी। दोस्त का मतलब वो है जो दारू पीने से मना करे। दोस्त रियल में अच्छा दोस्त वही होता है जो हर गलत काम में तुम्हें मना करे, ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें पीटे और तुम्हारे अच्छे कामों में तुम्हें सपोर्ट करे। ठीक है, तो दोस्त के बीच अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम उस एक्सपर्ट टीचर्स में नहीं है, उन मर्यादा को नहीं लिमिट कर पा रहे हैं जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। फ्रेंडशिप का मतलब ये है कि हम अपने और अपने बच्चों के बीच उस चीज़ का हर बार वैल्यू को दिलाते रहें, गैप नहीं हो, लेकिन वो इस बात को समझे कि हम उसके टीचर हैं और टीचर का जो ट्रीट है वो इतना फ्रेंडली है तो वो मेरे लिए एक जड़ी बूटी ही है। एक मेरा वाकया था, जब हम बीएचयू में पढ़ रहे थे उस समय का एक घटना था। हम लोग 2 बजे रात में गए हुए थे लंका पे चाय पीने के लिए। कुछ मेरे दोस्त सिगरेट भी पीते थे। अच्छा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे, हमारे टीचर्स थे, तो वो भी बाकायदा 2 बजे पता नहीं कहाँ से वहाँ चले हैं और लड़का देखा नहीं, उसके पीछे से कहे क्या हालचाल। हाँ। तो वो तब तक अपना सिगरेट अपने मुंह में लिया हुआ था। जब वो देखा तो उसको शौक लग गया, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, नाइट में हम भी पीते थे, लाओ थोड़ा हम भी पी लेते हैं। ठीक है, तो जब वो सिगरेट पिए, पहले खुद पिया उन्होंने, फिर उसको फेंक के पैरों से मसला और बोला कि जानते हो तुमसे एक सिगरेट की कीमत कितनी होगी? तो बोला सर 15 रुपया। तो डेली कितने पी जाते हो? तो बोला सर 3। मान के चले 50 रुपये का पी जाते हो? तो बोला जी सर। महीने में कितना पी जाते हो? तो 1500। कमाई कितने का है? तो 0 रुपये का। बेटा जानते हो मेरी कमाई 3 लाख रुपये महीने है। 4500 रुपया या मान के चलिए 1500 रुपया तुम सिगरेट पे खर्च कर रहे हो, आने वाले 5 साल बाद तुम्हारे लंग्स डैमेज हो जाएंगे। मैं भी चाहता तो पी सकता था, लेकिन मैंने नहीं पिया,
क्योंकि मुझे ये पता है कि लंग्स डैमेज हो जाता है। और तुम पढ़े लिखे हो करके ये चीज़ कर रहे हो, अच्छी बात है, चलो कल से मैं भी पीऊँगा। और जब ये वाकया उस शिक्षक ने उस स्टूडेंट को कहा, उसने कहा कि सर मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कोई नशा नहीं करूँगा। तो ये वो नज़ारा था, वो पहलू था जिससे मैं एक उस टीचर के रूप में बनने के लिए अग्रसर हुआ कि ऐसा भी है जो स्टूडेंट को सुधारने के लिए खुद गलतियां करने लगे, वो रियल में एक अच्छा टीचर है। जी जी, बिल्कुल सही बोला सर। आपके इस क्लास में बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप कैसे एक टाइम पे इतने बच्चों को मैनेज करते हैं? आपकी आवाज़ पीछे तक पहुंच जाती है क्योंकि यहाँ पर बच्चे काफ़ी हल्ला करते हैं। जी, आवाज़ जो है हम लोगों का जो बैचेज होता है, हल्ला नहीं, जो बैचे होती है उसमें हम लोग माइक का यूज करते हैं। अभी 1-2 दिन से मैं माइक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो बच्चे जब क्लासेस चलते हैं, जब पढ़ाई होता है, तो आप बाहर से देखेंगे पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे बिल्कुल साइलेंट होकर चीज़ों को समझते हैं। और जब मैं थोड़ा बहुत बच्चों को हंसाने के लिए बात करता हूँ तब ये हल्ला करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा था कि कौन कौन सी बहुविरीतीय है, तो उसमें मैं बात कर रहा था तो आम के बाद महुआ का एग्जाम्पल दिया था। तो इससे काफ़ी लोग इंटरेक्ट होता है, खुश होता है कि हाँ, तो वही चीज़ें कुछ ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो इनके बीच हो, तो उससे लोग को खुशी होती है। बाकी हल्ला तो लगभग सभी बच्चा नाम ही है तो वो तो रहेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अभी तो हम लोग छात्र और शिक्षक के बीच के रिश्ते की बात कर रहे थे, अभी थोड़ा सा स्टडी पर आते हैं। सर, जहाँ तक माना जाता है कि बायोलॉजी काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट होता है, बच्चों को पढ़ने में काफ़ी परेशानी होती है, उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बच्चे ले नहीं पाते, तो उसे आप कैसे डील करते हैं? देखिए, ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छा बच्चे बता पाएंगे, क्योंकि अगर मैं कहूँ तो लगेगा कि मैं खुद की बड़ाई कर रहा हूँ। तो ये बच्चे बताएंगे कि बायोलॉजी हार्ड है या मज़ा आता है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, मज़ा आता है जी। देखिए, दुनिया का कोई भी विषय मेरे नज़रों में कठिन नहीं होता, बल्कि उसके पढ़ाने के तरीके कठिन हो जाते हैं। ठीक है, जो भी तरीका हो, चाहे बायो हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आप देखेंगे कि जो सुमन सर का क्लास है वहाँ भी लोग कहते थे, हम लोगों के टाइम कहते थे फिजिक्स बहुत हार्ड है, लेकिन जाएंगे देखेंगे तो बच्चे बड़ा इंटरेस्टेड से पढ़ते हैं। मतलब ये हुआ कि एक टीचर के अंदर ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमें उस सब्जेक्ट को डील कैसे करना है जो बच्चे कैप्चर कर सके। और हम लोग जो भी हार्ड वर्ड होता है उसको हम बाकायदा तोड़ देते हैं, 3-4 खंडों में तोड़ के बताते कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और ये जनरल लाइफ में कैसे जुड़ता है। कुछ चीज़ें ट्रिकली पढ़ाते हैं जो चीज़ें याद रहे लाइफ टाइम तक। नहीं जी, अभी 1-2 दिन पहले ही एक ट्रिक लिखे थे हम लोग, याद है? नाच सनी, हाँ नाच सनी, है ना? किसके एग्जाम्पल में था? दाब लगाना। कुछ ऐसा कृत्रिम होता है पौधा जिसमें हम लोग दाब लगाते हैं तो बच्चों को पौधा का याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो उसमें हम लोग लिखे थे नाच सनी। ना हो तो सेव था, नारंगी था, चंपा चमेली सारे आ जाते थे। उसके मतलब पीछे कैसे डिफाइन किए थे इसको? उसको डिफाइन किए थे कि देखो बाबू, एक सनिया है जो कुछ कारण से डांस कर रहा है। अच्छा, मतलब सर आप अपने क्लास में पूरा बिहारी टोन और भोजपुरी टोन में पढ़ाते हैं? हाँ, जैसे मतलब जो जैसा हो उस लैंग्वेज में अपने अंदाज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जहाँ तक बच्चों को मज़ा आए, समझ आए, इंटरेस्ट ले। ये नहीं हो कि घंटे का क्लास बोर हो जाए, घड़ी देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, तो फिर उनका ध्यान पढ़ने में नहीं होगा जी। क्लास वो होना चाहिए कि समय ख़त्म होने के बाद बच्चा ये समझे कि 1 घंटा हो गया, तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो उन चीज़ों को हम लोग कुछ ऐसे करके डिफाइंड करते हैं ताकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकें। मतलब जिस बैच में आएंगे स्थिति यही है। अच्छा। बहुत सारे कठिन परिस्थितियों से झेल रहे हैं हमारे, है ना? वो दिख रहा है सर। हम बोर्ड देखिए पीछे है इनके, लेकिन इनका पेज आगे होता है और लिखने के लिए ऐसे घूमते तो हैं। आप लोगों को परेशानी नहीं होती है पीछे आगे? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। तो पीछे से देख लेते हैं, समझा देते हैं टॉपिक पे। बच्चों का यहाँ पर आप जोश देख सकते हैं। सर, यहाँ पर एक चीज़ और आपके बारे में फेमस है, जितने यहाँ पर लोगों से पूछो या जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो तो प्रैक्टिकली सर बहुत ज़्यादा समझाते हैं, जिसकी वजह से समझ में आ जाती है। ट्रिकली बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तो मतलब प्रैक्टिकली कैसे समझाते हैं? यहाँ पर तो लैब दिख नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें तो पीछे रखी हुई है ऑफिस साइड में। और चूँकि बायो है तो आपको पता होगा कि बायो में या तो पौधा होगा या तो जीव होंगे। तो मैक्सिमम जीव जो छोटे हैं उन्हें ले करके क्लास में ही प्रैक्टिकली कर दिया जाता है। जैसे अभी मछली हो गया, हाँ
बहुत सारे जीव हो गए, मछली देखिए, ये सब खुद बताएंगे। हम खुद क्लास में काट करके, मेढक हो गया, मछली हो गया, यहाँ देखिए ये सब। जरा चाहूंगी कि कैमरामैन थोड़ा सा एक बार राउंड कर दे कैमरा और दिखाए कि कैसे। अच्छा, ये आप लोगों का जो जोश है ये सर के लिए है या खुद कैमरा में आने के लिए है? बात नहीं करिए पीछे। सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। अगर तुमने साल भर मेहनत किया है तो अगर तुम्हारे मेहनत और हौसलों में दम है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो साल भर एक टीचर ने तुम्हारे साथ मेहनत किया है, उस टीचर का ये कॉन्फिडेंट है कि मैंने जो पढ़ाया है वो आएगा। ठीक है, बच्चों को जो अभी इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनसे मैं 2-3 पहलुओं पर बात करूंगा। पहला तो ये कि आपके लिए ये पहला बोर्ड नहीं है, इसके पहले आप बोर्ड दे के आए हैं, तो बोर्ड का तो इशू नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर कैसा आएगा। तो पेपर जैसा भी आना होगा तुम्हारे सोच लेने से बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तीसरा तुम अपने आप पे बिलीव रखो कि पेपर कैसा भी आएगा मैंने पढ़ा है, मैं करके आऊँगा। और चौथा, अगर शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मनोबल को बढ़ाना होगा। तुम्हें सबसे पहले पूरे के पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने होंगे, कोई क्वेश्चंस नहीं करने, लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लो। पढ़ने के बाद एक निश्चित समय पर क्वेश्चन को देखो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है। जैसे ही तुम्हें आने वाले क्वेश्चन मिले उसको लिखना शुरू करो। और अगर साल भर तुमने क्लास में बैठ के सुना भी है तो लिखते लिखते तुम्हारे दिमाग में वो सारी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। ठीक, लेकिन नॉलेज अपने आप शो अप होता है, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो खुद का नॉलेज इंप्रूव करो, डिग्रियाँ अपने आप आते चली जाएंगे। सर, आप एक दिन में कितना क्लास लेते हैं? हम अभी तो देखिए यही सपोर्ट है बच्चों का, यही लगाव है कि हम इनसे इतना क्लोज रहते जुड़ते हैं। ठीक है, और अभी हमारे एक दिन में लगभग 13 क्लास चल रहे हैं। अच्छा। और आज से शायद एक ऑनलाइन क्लास भी, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए भीड़ ज़्यादा होने के कारण ले रहे हैं। तो 14 क्लासेस चल रहे हैं। बच्चों से बस एक शायरी था कि देखिए, थोड़ी सी शायरी में हम दोनों चीज़ों को लेके चलते, दोनों पहलुओं को, कि सभी बच्चे अभी अपना मोबाइल निकालने लगे सर का शायरी सुनने के लिए, कि सिर्फ किसी से करके मोहब्बत बर्बाद होना ज़रूरी नहीं। किताबें भी हैं कुछ सिखाने के लिए, यूं तो इश्क में सब धोखा खाते हैं। किताबें भी हैं, यूं तो इश्क में सब धोखा खाते हैं। किताबें भी हैं बहुत कुछ बताने के लिए। लगाना है तो दिल किताबों से लगा लेना, क्योंकि मोहब्बत में देखा है बहुत को डूब जाते हुए। तो ये चीज़ें हैं बच्चों को बताने। चलिए सर, यही आपका अंदाज जो है पढ़ाने का कहीं ना कहीं सबसे अलग बनाता है। एक मिनट चुप रहिए, चलिए बोलिए। अभी सर मेरा आपसे ये था कि आपने बताया कि एक दिन में अप्रोक्स आप 13 क्लासेस ले लेते हैं। 13 क्लासेस लेने के बावजूद भी आप इतने ही फ्रेश मूड से और एक्टिव होकर पढ़ाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं डाउन हो जाते हैं? क्योंकि छात्र से ज़्यादा शिक्षक को मेहनत करना पड़ता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आपके सपने जो हैं वो काफ़ी ऊंचे हों, और मेरे पास तो मेरा अपना कोई सपना ही नहीं है, इतने सपने हैं कि जब मैं भी कभी मेरी एनर्जी लेवल डाउन होती है, मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, तो इन बच्चों के सपने को देख के मेरा वो एनर्जी अपने आप इम्प्रूव होने लगता है। तो बच्चों के कम से कम, मेरे पास अकेला सपना नहीं, मेरे पास 1500 से 2000 सपने हैं। तो उन 2000 सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाया करता हूँ, और वही एनर्जी के स्रोत है। ये बच्चे ही हमारे एनर्जी के स्रोत हैं, इनका वो वाक्यांश हमारा एनर्जी का स्रोत है।
अभी आप बच्चों का जोश देख रहे हैं, सर के हर स्टेटमेंट के बाद बच्चे ताली यहाँ पर बजा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, इनका पढ़ाई वो सब समझ में आता है। सबसे अच्छा ट्रिक क्या रहता है, सबसे अच्छा वे क्या लगता है सर के पढ़ाने का? सर का ट्रिक बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने का, जो भी बताते हैं वो एक बार में ही हमारे माइंड कैचअप कर लेते हैं। और इनका जो लिखवाने का तरीका है वो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, जिसे हमें याद करने में बहुत आसानी होती है। यानी कि सर टोटली बिहारी टोन में पढ़ाते हैं, इसकी वजह से आप लोगों को समझ में आती है क्या? यस, और इसीलिए सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसीलिए हम लोग को समझ में आती है। अच्छा, आप लोग काफ़ी एक्टिव थे, सर जब बोल रहे थे तो काफ़ी आवाज़ दे रही थी, पीछे से तालियां बजा रही थी। इतना एनर्जी कहाँ से आया आप लोगों के अंदर? आप बहुत बोल रही थी, बताइए। सर के पढ़ाने के जो स्टाइल है ना एकदम झकास है, वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि लगता ही नहीं है कि वो टीचर है, एज अ फ्रेंड की तरह। तो इसकी वजह से हम लोग को वो एनर्जी, वो मोटिव मिलता है उनको बात को सुनकर। सो इसकी वजह से इतना एक्टिव रहते हैं। अच्छा, इधर कैसे समझ लेते हैं? सर हम जो लिखवाते हैं, जो फिगर बनाते हैं वो सर समझा देते हैं हम लोग को। फिगर के साथ समझाते हैं इसकी वजह से। हाँ। और इनका क्या, सर का क्या खास बात है? जो हम लोग का डाउट रहता है वो लास्ट में छुट्टी के समय ना हम लोग पूछ लेते हैं, और सर उस टाइम भी टॉपिक बाई टॉपिक सर हम लोग को बता देता है। बायो पढ़ने में मन लगता है या फैमिली के प्रेशर में बायो ले लिए? बायो पढ़ने में मन लगता है, तो पापा बोल रहे थे कि नहीं लेने के लिए, मैथे से पढ़ो, तो हम अपने लिए बायो लिए हैं। अच्छा, अपने लिए बायो लिए हैं। यस, कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, सर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सर की सबसे बात पढ़ाने की अच्छा लगती है, जो हम लोग को समझाते हैं वो अच्छा से समझ में आता है, मतलब एक फ्रेंड के रिलेशनशिप से पढ़ाते हैं। अच्छा, पहले पढ़ने के बाद हम आए थे, पढ़ने के बाद आए थे? मतलब क्लास किए थे डेमो, उसके बाद आए थे। अच्छा, डेमो लिए थे। या। तो डेमो में तो सभी अच्छे पढ़ाते हैं ना? हाँ, डेमो में अच्छा लगा हमको, तो सर का शॉट भी अच्छा लगा। और सर की सबसे खास बात क्या लगती है? सर मैम वो जो भी पढ़ाते हैं ना वो हम लोग को बहुत शॉर्ट लगता है, शॉर्टली पढ़ाते हैं और हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, और जो भी पढ़ाते हैं ना आसान लगता है मैम। आप तीन लोग लगते हैं बैठाने के लिए।